नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम कैंसिल किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज होने वाली प्रेस वार्ता स्थगित कर दी गई है। दरअसल बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए 12 बजे होने वाली प्रेस वार्ता स्थगित की गई है। प्रेस वार्ता स्थगित कर दी गई। दरअसल कोविड के मामले बढ़ रहे हैं लगातार और इसी को देखते हुए ये फैसला हुआ है। सीएम धामी का श्रीनगर गढ़वाल का दौरा भी कैंसिल किया जा चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम कैंसिल किए गए। श्रीनगर में आज मुख्यमंत्री को कई कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि तमाम कार्यक्रम रद्द किए जा चुके हैं। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत जी, किन वजहों से सीएम के कार्यक्रम रद्द किए गए? यह देखिए, मुख्यमंत्री का श्रीनगर में दौरा था और क्योंकि वहां पर कुछ शिलान्यास और घोषणाएं भी होनी थी, जब पदाधिकारियों के साथ बैठक थी तो मौसम खराब होने की वजह से, क्योंकि पूरे पहाड़ में पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है, भारी हिमपात हो रहा है, बारिश हो रही है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र का दौरा था उनका मौसम की वजह से टाला गया है। और जो अभी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होनी थी तो उनको रिशेड्यूल करने की बात पार्टी की तरफ से कही जा रही है। फिलहाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्थगित कर दी गई है। जी तो अजीत जी, अगर इसे रिशेड्यूल किया जाता है तो फिर इसकी जानकारी कब तक मिल पाएगी? क्या आज ही ये कार्यक्रम होगा या फिर आगे आने वाले समय में इसको रखा जाएगा? यह देखिए, चूंकि कल से अटकलें लगाई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन आज शाम को कोड ऑफ कंडक्ट लगा सकता है, ऐसी तमाम आशंकाएं, तमाम संभावनाएं कल से पॉलिटिकल पार्टी जता रही हैं। मीडिया के लोगों के बीच भी ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो एक तैयारी ये की गई थी कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाए। तो वो 12 बजे होनी थी। हालांकि उसके स्थगित होने का कोई कारण समझ में नहीं आया, लेकिन जब जो स्थगित करने की जो सूचना आई है उसमें पार्टी ने सूचित किया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस प्रेस मीट को रिशेड्यूल किया जाएगा बहुत जल्दी। तो ऐसा माना जा रहा था कि आज हो सकता है आचार संहिता लग जाए, तो उसी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइंट पीसी करना चाह रहे थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे। यूपी में 15 एएसपी और डीएसपी के तबादले किए गए हैं। एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी बहाल किए गए। शासन ने 3 महीने बाद बहाल किया है उन्हें। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी बहाल किए गए हैं और शासन ने 3 महीने के बाद उन्हें बहाल किया है। लगातार तमाम बदलाव हम देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में और इसी कड़ी में एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी में 15 एएसपी और डीएसपी जिनके तबादले किए गए, इस बात की जानकारी है। एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी बहाल किए गए हैं। जानकारी मिल रही है कि 3 महीने के बाद उन्हें बहाल किया गया। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, आज होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। ये बड़ी खबर, ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बड़ी खबर, दोपहर 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सभी को इंतजार था और अब जानकारी मिल रही है कि 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से इस बात की जानकारी दी जाएगी कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनके लिए कौन कौन सी तारीखें तय की गई हैं। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है दोपहर 3:30 बजे। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली है और अब अगर बात करें तो प्रेस आमंत्रण भी भेज दिया है। 3:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और वहां पे चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। साथ ही ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने फेजेस में चुनाव होने हैं, किस डेट को पहली बार मतदान किया जाएगा और किसके साथ साथ कितने चरण में होने के बाद, पहले चरण के लिए अगर बात करें तो किस तरीके से आखिरी डेट होगी नॉमिनेशन की। इन तमाम सारी चीजों की घोषणा के साथ कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी अपनी ओर से जानकारी देगा, रैलियों को लेकर भी जानकारी देगा। तो जो इंतजार था कि चुनाव आयोग की तैयारियां कब हो चुकी है और आखिर चुनाव की घोषणा कब होगी, तो चुनाव की घोषणा आज होने जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। अगर यूपी की बात करें तो जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रहा है, 5 से 6 फेजेज में चुनाव आयोग ने तैयारी की है कि 5 से 6 फेजेज में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे।
बिल्कुल। और अविनाश, दूसरी तरफ कोरोना का ग्राफ भी हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में जब आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इंतजाम के बारे में क्या जानकारी दी जाती है। वैकल्पिक जो बातें कही जा रही थी कि वैकल्प के तौर पर रखा जा सकता है कि बुजुर्गों के लिए कि वो घर से वोटिंग करें, इन तमाम चीजों की जानकारी पहले भी दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम रहेगी। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग अपनी ओर से आज पूरी जानकारी देगा कि किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया होगी, किस तरीके से वोट डलवाए जाएंगे। क्योंकि अगर बात करें तो पहले ही एक मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या को सीमित किया गया है। 1250 मतदाताओं की संख्या रखी गई है। इसके साथ साथ कितने वोटर होंगे और किस तरीके से कितने मतदान केंद्र होंगे, ये तमाम सारी जानकारी चुनाव आयोग की ओर से दी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल में चुनाव कराए जाएंगे और कैसे कोरोना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित मतदान लोग कर सके, इसको लेकर भी चुनाव आयोग अपनी ओर से जानकारी देगा। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो दोपहर 3:30 बजे ऐलान होने जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की जाएगी। तमाम इंतजाम क्या होंगे, कितने फेजेस में कहां पर चुनाव होगा, इस बात की जानकारी दी जाएगी। इंतजार 3:30 बजे का है क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी जाएगी कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखें क्या हैं, कितने फेजेस में चुनाव होंगे। क्योंकि एक तरफ देश भर में कोरोना का ग्राफ बढ़ते जा रहा है तो दूसरी तरफ इंतजाम क्या होंगे, बड़े बुजुर्गों के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे, वैकल्पिक तरीके क्या हो सकते हैं वोटिंग के लिए, इसका भी आज जिक्र किया जा सकता है, जिस पर चुनाव आयोग ने पहले ही प्रकाश डाला है। लेकिन 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर, अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे का इंतजार है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उन्हीं चुनावों के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव तारीखों का ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग करेगा। दोपहर 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है। सभी को इंतजार था कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। तो आपको बता दें कि 3:30 बजे आज दोपहर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। और देखना होगा कि एक तरफ कोविड का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं। अविनाश हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अविनाश, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, लेकिन सबसे अहम ये होगा कि कितने फेजेस में कहां पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। तो ऐसे में वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, बड़े लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम वर्गों के लिए क्या तैयारी होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए जया, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग बैठक कर चुका है, तमाम सही राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक कर चुका है और अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है चुनाव आयोग ने। अगर बात करें तो 225 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां जो हैं वो गृह मंत्रालय ने ऑर्डर कर दी है। 10 जनवरी से ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उत्तर प्रदेश के अंदर तैनात होना शुरू हो जाएंगी और 20 जनवरी तक सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने अपने क्षेत्र में तैनात हो जाएंगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी तैयारियां चुनाव आयोग ने कर ली है। जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 से 6 फेजेस में चुनाव होंगे। यानी कि जो एक अनुमान जताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा चुनाव होगा, वैसा ही होगा। चूंकि बहुत बड़ा राज्य है और इसमें वोटरों की संख्या भी काफी ज्यादा है, तो लिहाजा सबसे ज्यादा फेजेस में चुनाव उत्तर प्रदेश में ही होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में सिंगल फेज में चुनाव होगा, यानी कि 70 सीटें हैं उत्तराखंड के अंदर, वहां पर जहां पर कम सीटें हैं वहां पर एक फेज में चुनाव हो सकते हैं, ये अंदेशा है। अविनाश, मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि इस वक्त हमारे साथ वीरेश पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिहाज से कितने फेजेस हो सकते हैं, तमाम तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि कोविड का ग्राफ भी बढ़ते जा रहा है, तो उन तमाम चीजों को लेकर क्या अंदेशा? देखिए, जो इतिहास बता रहा है वो 5 या 6 फेजेस में चुनाव यूपी में होते रहे हैं, लेकिन कोविड का ये जो तीसरा प्रकोप सामने आया है और बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि ये फेज बढ़ के 6 से 7 हो सकता है। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने बैठक की, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक की, हेल्थ सेक्रेटरी और जो अपर मुख्य सचिव गृह है उनके साथ बैठक की। सारी बैठकों के बाद जो लबोलुआब सामने आया है, उसके बाद चुनाव आयोग आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 5 राज्यों के
चुनाव की घोषणा करेगा। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव टल जाएगा, चुनाव आगे बढ़ जाएगा, चुनाव समय से होगा या नहीं होगा। इन सारी अटकलों पर विराम लग गया है। 3:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की वो सारे गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर के लिए भी ऐलान होगा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ। तो आज बहुत महत्वपूर्ण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होने जा रही है। फेजेस की बात आपने सही पूछा, क्योंकि सबकी उत्सुकता रहती है कि फेज कितने होंगे, कितने चरण होंगे। लेकिन जब सामान्य परिस्थितियां होती थी, कोरोना का जब प्रकोप नहीं था संसार में या देश में, तो उत्तर प्रदेश में 5 फेजों में चुनाव होते रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का, सोर्सेस से ये माना जा रहा है कि 6 फेज में भी चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि एहतियात बरतना होगा। और जो चुनाव आयोग की बैठक हुई थी उसमें सबसे ज्यादा जोर जो हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत में सोर्सेस से खबर आई थी कि चुनाव आयोग का ये कहना था कि कोरोना के तीसरे प्रकोप में जो चुनाव कराने वाले लोग हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, वोटर्स के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, आपके लिए जो लाइनें होंगी उनमें कितनी आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, आपके पास ग्लव्स हैं या नहीं है, आपके पास सैनिटाइजर की क्या व्यवस्था रहेगी, मास्क की क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सबके पास सैनिटाइजर हो, मास्क हो और सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी हो, ये तो मानना ठीक नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग ने बहुत सख्त तरीके से हेल्थ सेक्रेटरी से ये पूछा था कि चुनाव तो हम करा सकते हैं, लेकिन चुनाव जब हम कराएंगे तो स्वास्थ्य को लेकर, कोरोना के प्रकोप को लेकर आपके पास कौन सी तैयारी है। इसी बात को चीफ सेक्रेटरी से भी पूछा था। नए चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने उन्हें भरोसा दिया था कि उत्तर प्रदेश में समुचित व्यवस्था है और समुचित व्यवस्था के मद्देनजर चुनाव कराया जा सकता है। इसके बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से उनकी बात हुई है, इसीलिए 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज 3:30 बजे हो जाएगा। बिल्कुल, और वीरेश जी सबको इंतजार भी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ अजीत सिंह राठी, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। अजीत जी, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, उत्तराखंड को लेकर अगर बात की जाए, क्या एक सिंगल फेज में यहाँ पर चुनाव होने की जो बातें सामने आ रही है, इसी तरीके की व्यवस्था हो सकती है चुनाव आयोग की तरफ से? जय, देखिए अभी तक पिछले 20-25 सालों में जितने भी चुनाव हुए, जब से राज्य गठित हुआ है तब से 4 चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं, 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। और यहाँ पर एक ही चरण में एक ही दिन में मतदान होता है, और एक ही मतदान वो उस दिन होता है जिस दिन वेस्टर्न यूपी से सटे हुए उत्तराखंड के जिलों में पहला चरण में मतदान होना होता है। तो यहाँ उत्तराखंड में हमेशा जो 4 विधानसभा गठित हुई है उनका जो चुनाव हुआ, उनका जो निर्वाचन प्रणाली थी वो एक ही दिन की थी, एक ही चरण में पूरा चुनाव खत्म हो जाता है। और ये जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, ये तमाम जो जिले हैं जो उत्तराखंड से लगे हुए हैं, तो इनके साथ पहले चरण में इनका चुनाव स्ट्रेटेजिकली भी चुनाव आयोग करवाता है, ताकि जो ये पश्चिमी यूपी का जो हिस्सा है उत्तराखंड के साथ, तो हालांकि ये खुलासा शामी को होगा कि ये पहले चरण में होना है, दूसरे में, लेकिन इन्हीं जिलों के साथ उत्तराखंड का चुनाव पहले चरण में एक ही दिन हो जाता है। और ये पिछले दिनों जब इलेक्शन कमीशन सामान्य दिनों की बात हुई, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में, क्या उसको मद्देनजर रखते हुए क्या यहाँ पर फेजेस की संख्या बढ़ाई जा सकती है? इसकी जरूरत दिखाई देती है अभी? जय, देखिए चूंकि जो डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है, जिनमें हम 4 जिलों को ले सकते हैं, जिनमें यहाँ देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल हैं, ये डेंस पॉपुलेशन वाले एरिया हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा मतदाता है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मतदाता हरिद्वार और देहरादून में हैं, जो बराबर के आसपास है। और यहाँ पर हो सकता है कि जो अगर कोविड की लहर बढ़ती है तो आधी सीटों पर, यानी एक सीट छोड़कर कोई विधानसभा के चुनाव को एक नया मॉड्यूल इलेक्शन कमीशन ने तैयार किया हो कि कोविड से बचाव के साथ मतदान भी हो जाए और नई सरकार का गठन भी हो जाए। तो इस मद्देनजर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को तैयारी इस तरह की कर रहा होगा। लेकिन चूंकि ये जिले बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं, और चूंकि यहाँ डेंस पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोविड की गाइडलाइन के लिए या कोविड से बचने के लिए ऐसी कोई तैयारी हो सकती है। जरूरत तो महसूस हो रही है, चूंकि यहाँ लगातार केस बढ़ रहे हैं। कल भी पूरे 850 केस यहाँ उत्तराखंड में आए हैं, रोज ओमिक्रॉन के नए केस आ रहे हैं। तो यह बहुत सारी चीजें हैं। कल ही एक नई गाइडलाइन सरकार ने लागू की है, एक ही दिन पहले
पहले कि तमाम स्कूल और ये सब बंद कर दिए गए हैं। होटल और रेस्टोरेंट और तमाम जो भोजनालय हैं या सिनेमाघर हैं उनको 50% के 50% के क्षमता के साथ खोलने का एक निर्देश दिया गया है। बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारी पाबंदी यहाँ कल ही राज्य सरकार ने देर रात मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के आदेश से ही जारी हुई है, पूरे राज्य में लागू हो चुकी है। यानी मामला कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है कोरोना को लेकर के। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को भी मुख्य सचिव ने इसी तरह का फीडबैक दिया होगा। चीफ सेक्रेटरी सुखबीर सिंह संधू से इलेक्शन कमीशन की बेंच की एक और 4-5 जो बड़े ब्यूरोक्रेट थे, जो महत्वपूर्ण महकमों के प्रमुख सचिव और डीजीपी, तो उनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी अपना इनपुट दिया होगा। तो मुझे लगता है कि कल बहुत सारे प्रतिबंध उत्तराखंड में शुरू हुए हैं और ये जो प्रतिबंध हैं इसलिए लगाए गए हैं कि खतरे से सावधान रहें और खतरे से आगाह रहें और अपने जीवन को कैसे सुरक्षित रखें। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में विचार कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो ये फर्स्ट टाइम होगा। आज तक सामान्य परिस्थितियों में एक ही चरण में एक ही दिन यहाँ पर मतदान होता रहा है। जी जया। बिल्कुल, अविनाश का मैं रुख करूंगी क्योंकि अविनाश, कोविड का ग्राफ हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहा है, चाहे हम उत्तराखंड की भी बात करते हैं, और ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि लोग वोटिंग सेंटर तक पहुंचे और वोट करें। इसको भी कहीं ना कहीं जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इस बात को भी रखा जाएगा कि ये चुनौती जो है इसको कैसे सेटल डाउन किया जाए, कैसे चुनाव आयोग इस तरीके की व्यवस्था करे कि लोग बिना डर के घर से बाहर निकले और वोटिंग करें। कई जगहों पर, जैसे लखनऊ की बात कर ले, नोएडा की बात कर ले, जहां से केसेस बहुत ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या वहां पर कुछ अलग व्यवस्था हो सकती है चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग के लिए? जी देखिए जय, अगर बात करें तो पूरे प्रदेश के अंदर एक ही व्यवस्था लागू की जाएगी और वही व्यवस्था जो 5 राज्यों की विधानसभा है, 5 जगह वही व्यवस्था लागू रहेगी। क्योंकि कोविड जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की थी, तो ये भी अपनी ओर से निर्देश दिया था चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण किया जाए, जिससे कि लोग सुरक्षित महसूस करें और मतदान स्थल तक आकर अपना मतदान कर सके। तो ये एक हिदायत चुनाव आयोग की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपनी ओर से वैक्सीनेशन को लेकर डिटेल रखी है चुनाव आयोग के सामने कि इन 5 राज्यों में कितने पात्र लोग हैं और उन पात्र लोगों में से कितनों को वैक्सीनेट कर दिया जा चुका है, इसकी भी जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। क्योंकि अगर बात करें जिस तरीके से कोविड का प्रोटोकॉल लागू होगा पूरी तरीके से, तो सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और सैनिटाइजर का, इन 3 चीज़ों का विशेष तौर से ख्याल चुनाव आयोग की ओर से रखा जाएगा कि जितने भी मतदान करने के लिए मतदाता आते हैं उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग ठीक तरीके से लागू रहे, इसका एक बात का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, सभी जो मतदान करने आते हैं उनके चेहरे पर मास्क रहे और सबको सैनिटाइज करा के तब मतदान केंद्र के अंदर भेजा जाए। तो ये 3 प्रमुख बातें चुनाव आयोग अपनी ओर से ध्यान में रखेगा और यही कारण है कि लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था में पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। 225 पैरामिलिट्री कंपनियों को गृह मंत्रालय ने अनुमति दे दी है, जो कि 20 जनवरी तक अपने अपने पोस्ट पर जाकर तैनात हो जाएंगी। 10 जनवरी से तमाम सारी फोर्सेज दिल्ली और अन्य स्थानों से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगी, जहां पे अलग अलग जनपदों में और जनपदों की संवेदनशीलता को देखते हुए उनकी तैनाती की जाएगी। तो चुनाव आयोग ने अपनी ओर से पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। मतदाताओं को अंदर भी जो है मतदान करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए तमाम सारे कैंपेन चुनाव आयोग अब कल से चलाएगा, जहां पे जितने भी मतदाता हैं उनको मतदान केंद्र में भेजा जा सके, इसको लेकर वो कैंपेनिंग भी करेगा, जिसमें तमाम सारे बड़े लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा और राजनीतिक पार्टियों का भी सहयोग लिया जाएगा। तो मतदान के लिए हमेशा से प्रेरित करता है चुनाव आयोग और इस बार चूंकि कोविड की परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जितने भी मतदान करने के लिए मतदाता आते हैं उनके बीच में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रहे और सुरक्षित तरीके से वो मतदान करके अपने घरों की ओर जा सके, इस बात का विशेष ख्याल चुनाव आयोग की तरफ से रखा जाएगा। बिल्कुल अविनाश, लौटती हूँ मैं आपके पास। विवेक त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विवेक, क्योंकि हमने पिछले साल की अगर हम बात करें, कोविड की संख्या जिस तरीके से बढ़ी और उसके बीच में ही हमने उससे पहले बिहार का चुनाव हमने देखा, बंगाल का चुनाव देखा और बूथों की संख्या बढ़ाई गई, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई, कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित मतदान कर सकें, इसकी कोशिश हमने देखी। लेकिन अब जब फिर एक बार कोविड की संख्या बढ़ने लगी है, कोविड केसेस सामने आने लगे हैं, तो इन तमाम विषयों को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम रहेगी। बिल्कुल जिया, देखिए जिस तरह से 3 दिन पहले चुनाव आयोग की यहाँ पर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने बताया था कि कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पंचायत चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से कोरोना के दौरान पंचायत चुनाव हुआ और यूपी के गांव-गांव तक कोरोना संक्रमण फैल गया था। इसलिए अब की बार 11,000 बूथ बढ़ाए गए हैं, यानी
जो मतदान केंद्रों पे जहां पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए 11,000 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं, बूथ बढ़ाए गए हैं, तो बूथों की संख्या बढ़ने से साफ है कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। वहां पर कहा गया है कि हर तरह के इंतजाम हो, एक कोविड हेल्प डेस्क बनी हो, सैनिटाइजर का इंतजाम हो, मास्क का इंतजाम हो, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब पिछले बार जब चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव, तब बहुत सारे पुलिस कर्मियों की और शिक्षकों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी, क्योंकि वहां पर भीड़ थी, गांव में जागरूकता नहीं थी, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े आ रहे थे, बूथ कम थे, केंद्र कम थे। अब केंद्रों को बढ़ा दिया गया है, बूथ को बढ़ा दिया गया, पूरी तैयारी है। अभी जो निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 14 करोड़ से करीब 15 करोड़, 1 करोड़ बढ़ गए, 15 करोड़ मतदाता की संख्या हो गई है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 52 लाख बढ़े हैं। यानी पिछले जो चुनाव थे 2017 के, उसमें से 52 लाख मतदाता बढ़े हैं, और ये संख्या इसमें यूथ की ज़्यादा है, महिलाओं की ज़्यादा है, तो यूथ ही सबसे ज़्यादा वोट डालने आता है। क्योंकि सुरक्षित मतदान हो सके, ये प्राथमिकता होनी चाहिए जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं।